आप लगातार देखते होंगे कि किसी भी सामुदायिक केंद्र में आप जाते होंगे, वहां पे कभी न कभी चिकित्सक मौजूद नहीं रहते होंगे। और ऐसा ही हाल अभी दयनीय स्थिति चेरिया बरियारपुर का बना हुआ है। और चेरिया बरियारपुर के कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, जो काफी आक्रोश में है कि क्यों नहीं समय पर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मनोज जी है, क्या समस्या हो गया कि आप सभी को एकजुट होकर धरने पे बैठना पड़ गया? सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल को धन्यवाद, देखने वाले हमारे व्यूअर को धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ये बता दूं कि ये आम जनता नहीं, सरकार का एक अभिन्न अंग स्थानीय स्तर से 20 सूत्री का आमरण अनवरत धरना है। अपने ही सरकार के मातहत कार्य करने वाला स्थानीय प्रतिनिधि का क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री कमेटी आज प्रखंड चिकित्सा परिसर में धरना को आतुर है और लगातार धरना चलेंगे। इसलिए कि प्रखंड की चिकित्सा व्यवस्था की सामुदायिक केंद्र में एक प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, जो सरकार के अन्य कार्यों के भांति चिकित्सा को भी क्रियान्वयन करती है। और अब हमारा जो प्रभारी है वो किसी भी कार्य को धत्ता बताते हुए क्रियान्वयन नहीं करना चाहती है। इसी के कारण हम तमाम लोग परेशान हैं। रोगी आते हैं, उन्हें रेफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इन सब बिंदुओं के कारण और प्रशासकीय व्यवस्था यूँ कर सकते हैं कि अगर उन प्रभारी को कहा भी जाता है कि आप अपना ड्यूटी पूरा करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो व्यवस्थाएं दी है उस व्यवस्था को सुचारू करो, उसको भी वो आसानी से टाल देती है और अपना स्वयं अपने अन्य जगह पर हमेशा के लिए प्रवास करती है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे चिकित्सक मौजूद नहीं रहते हैं, क्या सरकारी के आड़ में पर्सनली क्लिनिक चला रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल खोल के वह अपना धंधा को आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद कि आप हमारे विसूत्री के जो प्रखंड विसूत्री के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, आज सभी इस आक्रमण पदाधिकारी चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ वो अपना अनवरत धरना के कार्यक्रम रखे हैं और हम भी इसमें शागिर्द हुए हैं। चूंकि ये आपने कहा कि ये चूंकि समय पर नहीं आना और लगातार गायब रहना, ये तमाम सदस्य बताए आपके बीच में, गायब रहना ये बहुत बड़ा मैंने अपना आपका अपराध बोध के बराबर होता है। और इसकी चर्चा पूरे इस क्षेत्र में व्याप्त है कि ये प्रभारी रहती नहीं है और अपना धौस भी जमाती है। ये ऑलरेडी इसका क्लिनिक चलता है, ऑलरेडी क्लिनिक इसका चलता है कुशेश्वर में। और ये आती नहीं है, इसका सीएच से बड़ा सौंठ है सिविल सर्जन से, और उसके एवज में सिविल सर्जन को खुश करके रखती है, इसलिए आती नहीं है, जिससे तमाम लोग आहत होते हैं। और बार बार ये लोग निरीक्षण के क्रम में जब भी आए गायब मिला। इसकी चर्चा यहाँ से लेकर जिला विसूत्री तक भी गया, जिला विसूत्री की बैठक में भी गया, उसके बाद भी इसको यहाँ से हटाया नहीं गया। और एक अधिकारी के अंदर, चूंकि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है, स्वास्थ्य के सब लोग अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम चल फिर नहीं सकते हैं। इससे स्वास्थ्य जैसे सवाल पर आज हमारा विसूत्री के तमाम सदस्य आज धरना पर बैठे हैं। और इनकी एक आवाज है कि जो भ्रष्ट भी कह सकते हैं, अनुपस्थित रहती भी है, और उसके इर्द गिर्द चाहे यहाँ का कर्मी मैनेजर हो या जो भी हो, वो यहाँ से, चूंकि जो ऑपरेशन होता है तो बेड की जगह मरीज को लेटा दिया जाता है, जमीन पे लेटा जाता है, फुटेज आपको दिया जा सकता है, और उसको चाय नहीं मिलता है। जबकि रोगी कल्याण समिति और सब कुछ रहते हुए भी सभी को सुबह का नाश्ता देना है, दिन में भोजन देना है, लेकिन उसको भी नसीब चाय नहीं होता है। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि जो सुई पड़ता है ऑपरेशन के बाद, चिकनेस नहीं हो, वो सुई भी बाहर से लाना पड़ता है। यानी वो प्रभारी के नियंत्रण सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, बल्कि कोई उससे काम नहीं हो रहा है। इसलिए अविलंब इस प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर हमारा धरना है। और हम तमाम, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, और हमारे सरकार को बदनाम करने का एक अधिकारी पहले भी प्रखंड का था, जो हमारे सरकार को बदनाम कर रहा था प्रखंड में, वो गया
और ये अभी तक कुंडली मार के बैठी हुई है, इसका मुख्य कारण है सिविल सर्जन अनिल कुमार, अशोक कुमार है, वो उसका कुंडली मार के बैठा है। और वो जब हम लोग शिकायत करते हैं तो कहता नहीं ना ठीक है, यानी दोनों के बीच साठ-गांठ है कि तुम भ्रष्टाचार फैलाओ और हमको पैसा दो। ये नहीं चलेगा, उसकी मनमानी, सीएस का भी मनमानी नहीं चलेगा। और प्रखंड ये जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रभारी है उसका भी मनमानी नहीं चलेगा। उस मनमानी को यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि और विसूत्री, अभी तो आज विसूत्री का कार्यक्रम है, अगर आज उसको नहीं यहाँ सजाया गया तो कल जनप्रतिनिधि का होगा, परसों आम आवाम का होगा, जब तक यहाँ से इसको हटाया नहीं जाएगा। ये हम लोग का मांग है। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे लगातार सरकारी व्यवस्था चरमराती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा फंड पास किया जाता है, फंड कहे या चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर जो बजट खर्च किया जाता है, उस बजट को तो पास होता है, लेकिन लोग उस बजट का लाभ नहीं ले पाते हैं। लोग के बीच एक अलग संदेश जाता है और ऐसे ऐसे पदाधिकारी को मुझे लगता है अभी लम्ब हटा देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए था। अच्छा, लगातार जिस तरह से देख रहे हैं पदाधिकारी चरमराते हुए, आपका ही लोग का सरकार है, क्या लगता है सरकार के साठ-गांठ से हो रहा है या फिर कहीं और से ऊपर से हो रहा है? इसमें सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सरकार का कोई साठ-गांठ नहीं है। इस चेरिया बड़ेर प्रखंड का दुर्भाग्य है जो ऐसे प्रभारी महोदया यहाँ पे पदस्थापित हुए हैं, उनको अतिशीघ्र यहाँ से हटा के दूसरे किन्हीं अच्छे से डॉक्टर साहब को यहाँ पे प्रभार दिया जाए। अच्छा, आपके सरकार में रहते हुए आप लोग के अब तो क्षेत्र के खुद ही जदयू के युवा नेता, युवा सितारा अभिषेक आनंद विधायक हो गए, इनके देख रेख मौजूदगी में कहा जा रहा है कि पेशेंट को यहाँ नीचे सुलाया जाता है, उनको टाइम पे कोई सुई नहीं मिलता, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार योजना देती है और सरकार योजना देती है किसी भी संस्था को देती है, वो अपने विभाग को, स्वास्थ्य विभाग देती है, अपने जिला स्वास्थ्य विभाग को जिला स्वास्थ्य विभाग देती है, प्रखंड स्वास्थ्य विभाग को देती है। लेकिन इसमें हमारे विधायक जी बहुत संज्ञान लिए हुए हैं। विधायक जी को आज 2 महीना, आज 12 तारीख है, 14 तारीख उनका रिजल्ट है, 2 महीना हुआ, बहुत संज्ञान लिए हैं, बहुत विभाग में संज्ञान लिए हैं। जहाँ खूंटा गाड़ के और वो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको सब चिन्हित कर रहे हैं। आज इनके खिलाफ भी आवाज उठेगा, दिशा की बैठक है, उसमें भी हमारे विधायक जी बोले हैं कि हर हाल में हटेगी और हटेगी, क्योंकि ऐसे पदाधिकारी आज तक मैंने 3 चुनाव से पहले 3 बार विसूत्री की बैठक हुई, उसमें एक बार भी हमारे स्वास्थ्य प्रभारी नहीं दिए। हम क्या समीक्षा कर सकते हैं? हमारी सरकार जानती है कि वो जाती है नहीं। यहाँ के जो सीएस हैं वो कहते हैं छुट्टी में है। आज हमारी जब तक विसूत्री की बैठक हुई है प्रखंड में तब तक इनकी छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे सदस्यों के द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। वहाँ योजना धरातल पर उतरी या नहीं उतरी उसके बारे में जानकारी लिया जाता है। हमारे स्वास्थ्य प्रभारी अपनी कृपा है, चैन की नींद ले रहे हैं, अपने धंधा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्लिनिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जब बेचैन होता है तो किसी को चैन के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। चैन के लिए हमारे सिविल सर्जन और हमारे जो DIO हैं वो दोनों जो हैं, ये दोनों उनको चैन से सुला रहे हैं, ये नहीं सो रहे हैं। ये तो अगला को आवेदन दिए, हमारे से प्रॉमिस किए 29/12/25 को कि हम 3 तारीख को इनको पद से हटा देंगे यहाँ, लेकिन 6 को नहीं हटाया। 6 को हम आवेदन दिए और 12 से आज हम सभी प्रखंड के हमारे सभी दल के जो सदस्य हैं, 5 NDA घटक दल के, वो सभी विसूत्री के सदस्य हैं। सभी घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष हम एक साथ बैठ के अपनी जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ था सभी सदस्य के साथ, मैं अपनी आवेदन देते देते आता है जांच में, सिविल सर्जन जांच में उनको बरी कर देते हैं। बस हम लोग कहाँ जाएंगे? तब हम लोग संज्ञान के लिए, हम लोग आकर्षित करने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे। बाकी देख सकते हैं इसी धरना में एक महिला भी मौजूद है। क्या सोच कर धरना पर आए? ठंडी का माह है, रेस्ट लेते तो कहाँ धरना में आ गए? आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोएंगे, लेकिन जनता जो है, जो यहाँ को मान ले पेशेंट जो आती है, दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का प्रभार भी महिला है और यहाँ जो महिला आती है उसको सही उपचार नहीं मिलता है। यहाँ से
मैंने ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर ऑपरेशन कराई तो अभी मैंने नीचे सोया जाता है। ट्रीटमेंट के सुई नहीं दिला जाता है, आधा से ज़्यादा कह देता है कि जाओ गेट से बाहर के लेकर आओ, यहाँ दवाई नहीं उपलब्ध है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतना जनसंख्या बड़ी है, फिर भी यहाँ पर इतना सरकार सुविधा दिए हुए है। जो सुविधा दिए हैं वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल सरकार के हमारी मांग है जी, ये प्रभारी है इनको हटा के बहुत अच्छी सी प्रभारी सरकार के द्वारा लगातार विकलांग टेंट वगैरह का व्यवस्था कराया जाता है, फंड पास होता है, कभी यहाँ पे टेंट वगैरह क्यों नहीं दिख पाता? अभी आए हुए हैं ना, देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर। प्रभारी जी नहीं, प्रभारी महोदय नहीं है, लेकिन कोई तो यहाँ होंगे ना। जितना विकलांग है सब इधर उधर खड़े हैं, ना तो विकलांग है। अभी आज तो आए हैं, हम भी धरना पर भी आए हैं, ना तो एक चिकित्सा है और ना तो कोई टेंट है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो चाय पानी कुछ कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ है, देख लीजिए यहाँ पर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीए घटक दल के जितने भी अभी धरना पे हैं और जागरूक हुए हैं। कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि बीबीएल न्यूज टीम के द्वारा पहले यहाँ पर एम्बुलेंस का व्यवस्था चरमराया हुआ था, झरझराता हुआ एम्बुलेंस था। तो बीबीएल न्यूज टीम के छोटे से प्रयास के बाद एक यहाँ पर नया एम्बुलेंस आया और इन लोगों के प्रयास के वजह से अगर नया चिकित्सक, बेहतर चिकित्सक, डॉक्टर अगर अवेलेबल हो जाए तो इससे बड़ी की बात क्या होगा। काफी बुजुर्ग हैं, इन लोगों के युवाओं के गार्जियन हुए और इस तरह से चरमराता हुआ व्यवस्था दिख रहा है। क्यों चरमरा रहा है व्यवस्था? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं लगातार 36 वर्ष महासंघ का सेक्रेटरी था और आज से नहीं 36 वर्ष कितने प्रभारी को हमने देखा। आज व्यवस्था जब ठीक हुआ तो प्रभारी लापता है। हम उस समय थे जिस समय कोई चीज नहीं था, हॉस्पिटल छोटा था। अभी सरकार ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, इतना बेड दिया, तब भी जनता रो करके यहां से चली जाती है मंझौल बेगूसराय। और एक भी कर्मचारी इससे खुश नहीं है, इस प्रभारी से। समय पर दवा नहीं है, समय पर कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भ्रष्ट है। इसके ऊपर हम लोग धरना पर बैठे हैं। जब तक यह नहीं हटेगी तब तक मेरा धरना लगातार सुचारू रूप से चलेगा। और अंत में हम यह भी कहना चाहते हैं आपके चैनल से, हमारा अनशन पर हम बैठेंगे, इसकी सूचना हम तमाम सरकार को देंगे। अच्छा, कहा जाता है हर सरकार के द्वारा लगातार रोगी के लिए हर फैसिलिटी का प्रबंध कर रही है। यहाँ ना ही ऑक्सीजन का व्यवस्था है, ना ही एक्सरा कराने का व्यवस्था, फिर यहाँ है क्या? नहीं, सब व्यवस्था सरकार ने दिया है, लेकिन इसका यूज नहीं हो पाता है। यूज नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता है। प्रभारी लापता है, उनको कोई मतलब नहीं हॉस्पिटल से। अपना कुशेश्वर में दोनों प्राणी क्लिनिक चलाते हैं, पैसा कमाते हैं और सीएस को पैसा देते हैं, मौज करते हैं। यही हमको कहना है कि जब तक नहीं हटेगी मेरा धरना लगातार चलेगा। कहीं ना कहीं जो चिकित्सक प्रभारी है वो अपना कुशेश्वर में पर्सनली क्लिनिक चलाते हैं, धंधा चलाते हैं और धंधे के आड़ में गरीब गुरबा के जो यहाँ लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको वह सुख सुविधा नहीं दे पाते हैं। ऐसे में तमाम घटक दल के लोग हैं, धरना पे बैठे हैं और यहाँ के चिकित्सा प्रभारी को यहाँ से हटाने की अपील कर रहे हैं सरकार से। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।